टुनटुनी चिड़िया और उसके पापा चिड़ा दोनों मिलकर सब पक्षियों के घर को अच्छे से रंग करते थे। अब बेटी, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करने लगी हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नहीं पापा, मैं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती। आप ही ने तो मुझे सिखाया है रंग करना। वैसे भी आज इसीलिए तो मैं सारे पक्षियों के घरों को रंग कर रही हूँ। बेटा टुनटुनी, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता आया हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी बहुत ईमानदार हो। इसीलिए मेरा सर कभी झुकने मत देना, बहुत अच्छे से काम करना। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा के पापा एक अच्छे कारपेंटर थे, परंतु कालू कौवा कोई काम नहीं करता क्योंकि कालू कौवा बहुत आलसी था। कालू कौवे, बस बहुत हो गया तुम्हारा, कितने आलसी हो तुम। देखो देखो उस टुनटुन चिड़ा की बेटी को, कितने अच्छे से रंग करती है वो। सब पक्षी उससे खुश है और एक तुम यहाँ पर जो हो आलसी बैठे रहते हो बस खाली। दूसरा कुछ काम धंधा तो है नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी भी मदद करवा दे। अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, अगर अभी काम नहीं किया ना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। फिर बस घूमते रहना, समझे। पिताजी, मुझे आप हमेशा उस टुनटुनी चिड़िया की तरह क्यों बनने को कहते हो? मुझे वो नहीं पसंद, मेरे को नहीं बनना उसकी तरह। बस कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की तारीफें सुन सुनकर तंग आ गया था। उसे टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो टुनटुनी चिड़िया से जलता था। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आने वाला है और सारे जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से रंग करवाएंगे अपने अपने घर को। नहीं नहीं, बस बस, मैंने अब सोच लिया है, मैं उस टुनटुनी चिड़िया का रंग करने का धंधा बंद करके ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। आओ आओ कालू भाई, कैसे आना हुआ आज? तुम तो यूं सोच रही होगी ना कि मैं अपना प्यारा सा घर तुम्हारे घटिया रंगों से रंग करवाने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारा रंग करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे तो तुम्हारे बाबा का रंग पसंद है। क्या सुंदर और अच्छे रंग करते हैं वो। पता है कालू भाई, मेरे पापा कहते हैं कि तुम मुझसे भी अच्छा रंग करती हो, इसलिए मैं ही सारे पक्षियों के घरों में रंग करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया, तुम जो भी हो तुम्हारे पापा की वजह से हो। तुम्हारे पापा कितने अच्छा रंग करते थे, इसीलिए वो सारे पक्षियों को पसंद था और अभी सारे पक्षी तुमसे रंग करवाने को आते हैं। टुनटुनी चिड़िया, ये सब बातें छोड़ो और आज रात को मेरे घर के पास जो पेड़ है ना, वहाँ पर आ जाना। मुझे एक जरूरी काम है तुमसे। मुझे अभी बता दो ना वो जरूरी काम, मैं रात को आके भला क्या करूँगी वहाँ। टुनटुनी चिड़िया, अभी मैं नहीं बता सकता वो जरूरी काम। तुम्हें आज रात को वहाँ पर आ जाना है, तभी तुम्हें पता चलेगा क्या जरूरी काम है। अच्छा ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगी। रात हो जाती है और मीनू चिड़िया काफी परेशान होती है। वह अपने बाबा से कहती है, न जाने पापा उसे मुझसे क्या काम होगा। कालू कौवे ने मुझे रात को क्यों बुलाया है, क्या काम होगा। बेटा टुनटुनी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कालू कौवे को कोई जरूरी काम ही होगा, तभी तो तुम्हें बुलाया है। अच्छा ठीक है पापा, मैं अभी जाके देखती हूँ आखिर कालू कौवे ने मुझे क्यों बुलाया है। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू भाई, ये क्या हो गया तुम्हें, कितनी चोट आई है तुम्हें, आखिर किसने मारा तुम्हें इस जंगल में से, मुझे भी बताओ। पक्षियों पक्षियों बचाओ मुझे, ये जालिम चिड़िया तो मुझे मार ही डालेगी। बचाओ बचाओ मुझे, पक्षियों बचाओ। अरे कालू कौवे, तुम क्या कर रहे हो, मैं कहाँ तुम्हें मार रही हूँ, तो तुम इतनी जोर जोर से चीख रहे हो। थोड़ा सब्र करो टुनटुनी चिड़िया, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। कालू कौवे की चीखने की आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अरे पक्षियों पक्षियों बचा लो मुझे, आज ये दुष्ट टुनटुनी चिड़िया तो मुझे मार ही डालेगी, वो तो मुझे पक्का पता है। बचाओ। तुम झूठ बोल रहे हो कालू कौवे, मुझे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया आज रात को मुझे यहाँ बुलाकर इतना जोर के मारेगी, नहीं तो मैं क्यों आता इतनी आधी रात को यहाँ पर। नहीं पक्षियों, ये कालू कौवा झूठ कह रहा है, मैंने कालू कौवे को नहीं बुलाया, बल्कि उसने मुझे बुलाया है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। बस तभी ही उल्लू सैनिक भी वहाँ आ जाता है।
ये क्या हो रहा है जंगल में? इतना शोर क्यों मचाया है? बोलो पक्षियों। उल्लू सैनिक, आप इस टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से पकड़ कर ले जाए। अगर बाकी सारे पक्षी यहाँ पर नहीं आते तो शायद टुनटुनी चिड़िया मेरी जान ही निकाल देती। आप ले जाए इसे। कालू कौवे की ये बात सुनकर उल्लू सैनिक टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से पकड़कर ले जाता है। अच्छा भला सो गया था मैं, लेकिन तुम्हारे शोर शराबे की वजह से मैं उठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था टुनटुनी चिड़िया कि तुम कालू कौवे की जान लेने की सोचोगी। मिट्टू महाराज, आप मुझे ऐसे ही सजा नहीं दे सकते। आपके पास क्या सबूत है जिस बिना पर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? टुनटुनी चिड़िया, अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं कब का तुम्हें पिंजरे में कैद कर देता, लेकिन मैं सज़ा तो तुम्हें दूंगा ही। और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम अभी रंग करना छोड़ दोगी, और अगर तुमने रंग किया तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। फिर अगली सुबह हो जाती है और पूरे जंगल में ये बात हवा की तरह फैल जाती है कि अब से टुनटुनी चिड़िया कोई भी पक्षी के घर को रंग नहीं करेगी। देखा टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा ये रंग का धंधा बंद ही करवा दिया और मैं ये सब करके बहुत खुश हूँ। कालू कौवे, कल रात को जो तुमने झूठ मूठ का जो खून लगाकर मुझे फंसाया वो मैं नहीं भूल पाऊंगी और तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तुमसे माफ़ी चाह भी कौन रहा है? मैं थोड़ी ना तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। बस अब दोबारा से टुनटुनी चिड़िया के बाबा ही सब पक्षियों के घर में रंग किया करते थे। आखिर मैं ऐसा क्या करूं? मेरे पापा बूढ़े हो गए हैं फिर भी रंग कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा जिससे मैं बाकी सारे पक्षियों के रंग करना शुरू कर दूं। दूसरी तरफ कालू कौवा बैठा बहुत खुश हो रहा होता है। अरे वाह, अब तो टुनटुनी चिड़िया के पास भी मेरी तरह कोई काम नहीं। अब वो एक कोने में बैठी बैठी आराम कर रही होगी। अब तो पिताजी भी मुझे ताना नहीं कसेंगे। अब खाली फुगट ये पट्टी मैंने बांध के रखी है, पर पट्टी तो बांध के रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी पक्षी ने देख लिया कि कोई चोट नहीं लगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बारिश में नहा रहे होते हैं और तो और मिट्टू महाराज भी पक्षियों के साथ बारिश में नहाने आ जाते हैं। पक्षियों, आज मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगा बारिश में, क्योंकि बारिश में नहाने का कुछ और ही मज़ा है। और मीनू चिड़िया, तुम बताओ, तुमने दोबारा से पक्षियों के घरों को रंग करना तो शुरू नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं मिट्टू महाराज, आपने तो मुझे रंग करने का मना किया था ना, तो मैं वापस रंग करना शुरू कैसे कर सकती हूँ? कालू कौवा बहुत खुश था और वो बारिश में नहा रहा था कि बारिश के पानी की वजह से कालू कौवे की पट्टी नीचे गिर जाती है और ये सब पक्षी देख लेते हैं। आप देख ले मिट्टू महाराज, कालू कौवे की पट्टी तो निकल गई और उसे जरा से भी चोट नहीं लगी है। कालू कौवे, तुम्हें तो टुनटुनी चिड़िया ने बहुत जोर का मारा था और तुम्हें तो बहुत चोट आई थी, फिर ये अचानक से गायब कैसे हो गई और इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? देख लिया ना मिट्टू महाराज आपने, मैंने कालू कौवे को नहीं मारा था, वो चोट भी नकली थी और कालू कौवा झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं मिट्टू महाराज, उल्लू वैद्य जी ने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी थी, इस कारण मेरी चोट बहुत जल्दी ठीक हो गई। बस करो कालू कौवे, और कितना झूठ बोलोगे तुम? उल्लू वैद्य जी तो हमारे जंगल में है ही नहीं, क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए थे। मिट्टू महाराज, आपने देखा कालू कौवे ने मुझे कितने बड़े इल्ज़ाम में फंसाया। आप उसे तुरंत ही बंदी बना ले। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया। तुम एक काम करना, अब से वापस रंग करना शुरू कर दो। बस फिर कालू कौवे को कैद किया जाता है और फिर उसको अपनी गलती की सज़ा भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट भी करिएगा।